हालेलुया। इसीलिए प्रियजनों मैं आपको इनकरेज करती हूँ, खुदा के दासों का आदर करना सीखो, क्योंकि सच में परमेश्वर अपने दासों के बीच में से होके काम करता है। हालेलुया। अगर कोई आपके साथ खुदा की, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हमें नहीं हक हम किसी भी खादिम के बारे में गलत बोले, किसी भी खादिम के बारे में गलत बोलने का हक हमें नहीं दिया गया। चाहे किसी की गलती आपके सामने आ गई है, चुप रहो, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति की गलती देख रहे हैं तो उससे ज्यादा गलतियां मुझ में हैं, बस फर्क कितना है, उसकी गलती जाहिर होगी, मेरी गलती छुपी हुई है। हालेलुया। कम टू द वर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। रिश्ते बहुत थोड़े रह गए हैं, आइए हम प्यार करें। क्या पता कब यीशु आ जाए। लेट अस लव वन अनदर। आइए हम एक दूसरे से प्यार करें। उनकी भी 2 बेटियां हैं। मुझे आज भी याद है, पादरी साहब ने मुझे यहाँ पर बताया था, उनकी वाइफ रो रही थी एक दिन। मैंने बोला ना वो टूटी फूटी इंग्लिश में, मैं 2-2 घंटे बात करती थी उनसे। कहते थे प्रीति, ये जो बेटियां हैं ना, ये मुझसे कम प्यार अपने पापा से ज्यादा करती थी। मुझे पास्टर ने कहा था, कहते जब एक बार ना मैं अपनी बड़ी बेटी से गुस्सा हो गया, और कहते उस लड़की ने गुस्से में आकर अपने रूम में अपने आप को लॉक लगा लिया। कहते उसकी माँ ने मुझे बोला, आंटी बता रहे थे सिस्टर, कहते उसकी माँ ने पादरी साहब को बोला छोड़ दो अपने आप, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा आ जाएगी। कहते मैं 4 घंटे दरवाजे पर ही खड़ा रहा, और जैसे माँ बाप का प्यार होता है ना, जैसे फादर साहब करते हैं अपने बच्चों को, जैसे इसको हम सोफू बोलते हैं, आवू उन्होंने ये लवली वर्ड्स है ना, तो कहते 4 घंटे तक वो लवली वर्ड्स बोलते रहे। शोना जो भी अपनी भाषा में, मैं यही खड़ा हूँ, सॉरी अगर मुझसे ज्यादा डांट लगाई गई। तो कहते अब मेरी बेटियों को कहाँ मिलेगा फादर का प्यार। हालेलुया। सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप भी अपनी दुआ में प्रभु के दास पास्टर नाइनन थॉमस की वाइफ और उनके बच्चों को याद करिएगा। हालेलुया। करेंगे आप? एक और विषय मैं आपको दे रही हूँ, सच में उनकी बेटियों की शादी होने वाली है, बहुत एजुकेटेड उनके बच्चे हैं, चर्च में वर्शिप लीडर हैं और बहुत जबरदस्त प्रभु की आराधना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि बेटियां चर्च सेवा कौन करेगा, मैं बताती हूँ, पादरी साहब चले गए, उनकी बेटियां चर्च चलाती हैं, और पादरी साहब के जाने के बाद उनकी चर्च में उनकी बेटियों की तरह और भी ग्रोथ हुई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सो रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स। उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को याद रखिएगा। मैंने ये सोच के नहीं आई थी, मुझे लगता है आज परमेश्वर चाहता था कि उसके दास को याद किया जाए, क्योंकि वचन कहता है उसके दासों की मृत्यु उसकी नजरों में अनमोल है। आमीन। मुझे वैसा दास आज तक नहीं मिला। आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उनकी बातें बताऊं ना तो बस बहुत है उनकी बातें, बहुत ज्यादा। ज्यादातर पास्टर्स होटलों में रहते हैं, गर्मियों में आते थे वो, ज्यादातर ऐसा सीजन होता था क्योंकि वहां पर अमेरिका में ठंडी होती है। तो मुझे आज भी याद है, एक बार हमारे अभी ऊपर छत में हमारे पास 2 ही कमरे होते थे, तो मुझे कहते थे प्रीति अगर आप मुझे अलाउ करोगे मैं एक कमरे में जमीन पे सो जाऊंगा। मुझे आज भी याद है, हमने उनको फ्राटा लगा के दिया, वो फ्राटे में सोए और हमने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सीधा वचन में चलेंगे। जिस हिस्से में आपको ज्यादा दुख पहुंचा है वही हिस्सा आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा करेगा। आज के वचन का यही टॉपिक है। जिस हिस्से में आप अधिक सताए गए हो वही हिस्सा आने वाले समय में परमेश्वर के द्वारा बड़े अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जिस हिस्से में आज आपको परेशानी है वही हिस्सा आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको अपनी टेस्टिमनी भी थोड़ी सी बताना चाहूंगी। आप हमारे परिवारों के लिए दुआ करते हैं, हमारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं, मुझे पता है, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी दुआओं के सदके हम जीवित हैं। आपकी दुआओं के सदके आज हम परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं 2016 में जाना चाहती हूँ, आज 2025 है। आपने यहाँ पर आज सोफिया को वर्शिप करते हुए देखा। मैं विश्वास करती हूँ आप सबको बड़ी खुशी हुई होगी, आपने दिल से उसको ब्लेस किया होगा, छोटी सी बच्ची को। हालेलुया। पर आइए जरा आज थोड़ा पीछे चल के उसकी लाइफ को थोड़ा देखते हैं। मैंने पहले ही टॉपिक बताया कि जिस हिस्से में आप बड़े दुखी हुए हैं,
जिस हिस्से में आपको बड़ी परेशानी हुई है, वही हिस्सा परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए खड़ा करने वाला है। ध्यान से सुनिए, आज किसी के लिए प्रोफेटिक है। हो सकता है आपकी लाइफ का कोई हिस्सा बड़ा परेशान चल रहा है, डोंट वरी, खुदा के हाथों में दे दो, वही हिस्सा आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा करने वाला है। यहाँ पर मेरी माएँ इस बात की गवाह हैं। 2016 में जब सोफिया की डिलीवरी हुई, जिस हॉस्पिटल में हम डिलीवरी के लिए गए, रात के 10 बजे डॉक्टर ने डिलीवरी के टाइम पे मेरे हस्बैंड को मुझे चेक करने के बाद, क्योंकि आपको सारी हिस्ट्री पीछे पता है कि केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, वहां मैंने नहीं जाना, मेरे को टेस्टिमनी में जाना है जल्दी से। आज भी वो डॉक्टर हॉस्पिटल वाली वहीं पर बैठी हुई है। जब उसने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद मेरे हस्बैंड को फटाक से बुलाया और मुझे बोली केस बिगड़ चुका है, बच्चे की पॉटी निकल चुकी हुई है और पॉटी मुंह में जाकर पूरी बॉडी के अंदर जा चुकी है। अब माएँ बैठी हैं, बड़े बैठे हैं, गो एंड आस्क, देयर इज अ डॉक्टर ऑल्सो, सम डॉक्टर्स आर सिटिंग हियर। आप पूछ सकते हैं उनको कि अगर बच्चे की पॉटी मुंह के अंदर चली जाए, और ये पॉटी सुबह 10 बजे की निकली हुई थी और रात के 10 बज गए, जहरीला जहर फैल चुका था। और उस लेडी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरी मदर इन लॉ को बुलाया और कहा केस कॉम्प्लिकेटेड है, शायद हम बच्चा ना बचा सके, हमारी पहली कोशिश मां को बचाने की होगी। उनसे साइन लिए और ये बात मेरे कानों में भी पड़ गई। मुझे आज भी याद है, जिस दिन सोफिया ने होना था ना, हम बहुत रोए थे जिस दिन सोफिया ने होना था, क्योंकि जो डॉक्टर कह रहे थे वो बार बार कह रहे थे बच्चा डेड है, बच्चा डेड है, बच्चा डेड है। मुझे आज भी याद है कि जब उस डॉक्टर की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी ना, आप सोच के देखें, एक लेडी जब डिलीवरी कर रही होती है ना, वो जिंदगी और मौत में लड़ रही होती है। और यहां पर सारी चर्च गवाह है कि 9 महीने तक मैंने परमेश्वर की सेवा की थी, मैं कभी घर पे नहीं बैठी। मेरे को 9वां महीना लगा था, मेरी माएँ बैठी है, मुझे कहती भास्कर तू क्यों अब प्रचार करना चाहती है, तेरा डिलीवरी का टाइम। मैंने कहा नहीं, वो बच्चा मेरा नहीं, वो परमेश्वर का, खुदाबंद अपने आप संभालेगा, मुझे खुदाबंद की कलीसिया में खुदा का काम करना है। और जब सच में मैं उस डॉक्टर के शब्द जब मेरे कानों में पड़े और मुझे स्ट्रेचर में डालकर ले जाया गया, और उस डॉक्टर ने एक बड़ी डॉक्टरों की टीम को फोन किया, जैसे कि आज पता नहीं क्या होना है। और मेरे हस्बैंड वहीं पर हॉस्पिटल में, किसी को नहीं बताई थी बात, हमने, हमारे वॉलंटियर्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता थी बात, क्योंकि एकदम से प्रॉब्लम आ गई थी, एकदम से सब कुछ ठीक था एकदम से। और हम सब, मेरी मदर इन लॉ, मदर, सब मिलकर रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आज हम यहाँ से खाली झोली वापस नहीं जाएंगे। जब वो मुझे डिलीवरी रूम में लेकर गए तो डॉक्टर, आपको पता है जब डिलीवरी करते हैं तो मुंह पर कुछ डाल देते हैं ना, लाइट सा कपड़ा, तो मैं सब डॉक्टर्स को देख रही थी। वो जो बड़ी डॉक्टर थी, वो उसने एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया और उसको इशारे से मार रही है, इशारे से बोल रही है केस कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा डेड होना है, हमें लेडी को बचाना है। उसको थोड़ा ना पता है ये पास्टर है, उसको थोड़ा ना पता है मैं उसके लिए एक मरीज हूं। और जब वो मेरी डिलीवरी कर रहे हैं, वो अपने अब जिनको मानती थी उनका वो गाना गा रही है और मुझे हौसला दे रही, मुझे कह रही बेटा कुछ भी गलत हो जाए घबराना नहीं, मुझे बोल रही है, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, शी नोज दैट कि व्हाट इज द सिचुएशन। उसने वो सारी सिचुएशन देख ली थी। मुझे कह रही है कुछ भी गलत हो जाए घबराना नहीं। अचानक से जब ऐसा हो रहा है तो मेरे पास आकर शैतान खड़ा हो गया। हम पिछले दिन पठानकोट में गए थे अपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वहां पर भी मैंने टेस्टिमनी बताई, और शैतान आकर मुझे कहता है, मैंने साक्षात उसकी बातों को सुना, कहता अब बता, बहुत तू हालेलुया, बहुत तू प्रचार करती फिरती है, आज देख मैं तेरे को कैसे हालातों में ले आया हूं। आज जब तू यहां से जाएगी ना, गवाही के साथ नहीं, डेड बॉडी को अपने हाथ में लेकर जाएगी, ऐसे बोला। मैंने वहां पर उसको एक बात बोली अपने मन में, क्योंकि मेरा परमेश्वर मन की जानता है, वो प्रार्थना सुनता है हृदय से। मैंने कहा परमेश्वर अगर आज मेरा बच्चा बच गया, मुझे लगता है मेरे खुदाबंद ने वो वर्ड लिख लिए थे। मैंने कहा परमेश्वर अगर आज मेरा बच्चा बच गया तो मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी महिमा करेगा। फिर मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा, मैंने ऐसे कहा मैं मर गई तो मेरा बच्चा आपकी महिमा करेगा, अगर बच्चा मर गया तो मैं फिर तेरी महिमा करूंगी, और अगर हम दोनों ही बच गए तो हम दोनों तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर, आप
याद रखें, अगर आप वचन को पढ़ने वाले लोग हैं तो भजन संहिता में लिखा है, जब तू मन्नत मांगता है तो ध्यान से मांग, क्योंकि तेरी मन्नत परमेश्वर ने सुन ली है और उसको पूरा करने में देर मत लगा। उसको पूरा करने में देर, सब बोलो उसको पूरा करने में देर। उसके बाद जब डिलीवरी हुई, डॉक्टर ने साफ कह दिया, नर्स कहती है मैम बच्चा आपको पता जब होता है पहले रोता है, ये रोई नहीं, कितनी देर नहीं रोई। मेरा दिल अंदर से रोने लग पड़ा। मैंने कहा हाय, सोचो कि मेरा हस्बैंड बाहर वेट कर रहा है, फैमिली बाहर वेट कर रही है और यहां से उनको बोला जाएगा कि बच्चा डेड है। हालेलुया। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा ट्राई वंस, एक बार फिर से ट्राई करो। वो जोर जोर से, क्योंकि मैं उस दुपट्टे में से सब देख रही थी, वो नर्स फिर से इसको ऐसे, नो मैम डेड है। मैंने इसको देखा, पेरेंट्स जानते हैं उस समय शैली की भी शादी नहीं हुई थी और उसने भी देखा था कि ये बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। मैंने प्रभु से मैंने कहा प्रभु ना है ना हों तभी, है ना हों तभी परमेश्वर, आज एक बहुत बड़ी परीक्षा है परमेश्वर, है ना हों तभी। थोड़े समय के बाद उस डॉक्टर के मन में पता नहीं क्या आया, उसके सीनियर डॉक्टर ने बोला नर्स एक बार फिर से ट्राई कर। उसने फिर से जब हिलाया, ये रो पड़ी। हालेलुया। डॉक्टर ने फटाफट से इसके कपड़े मंगवाए, इसको लपेट के बाहर दिया। मेरे मदर इन लॉ इस बात की गवाह है कि जब ये बाहर आई तो पूरी नीली थी। उसके हफ्ते के बाद हमें डॉक्टर ने वापस बुलाया चेकअप के लिए। मैं फ्रंट सीट में बैठी, मुझे बोलती बेटा किसको मानती है? पादरी साहब मेरे साथ थे। किसको मानती? उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बच्चा ठीक है, तू ठीक है। उसका पहला सवाल, क्योंकि उसने ऐसा केस देखा ही नहीं था कि बच्चा मरा हुआ जीवित हो जाए। कहती किसको मानती है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और मैं उसकी सेवा करती हूँ। आगे से उसने, सुनिए, आगे से उसने पता क्या कहा? उसने कहा तेरा बच्चा हुई जिंदा कर गया। फिर उसी ने तेरे बच्चे को जीवन दिया है, क्योंकि हमारे हाथों से ये बच्चा डेड था, लेकिन जिसकी तू सेवा करती है उसी ने इसमें जान डाली और तेरा जीवित बच्चा तेरे साथ गया। और इसके बाद जब सोफिया बड़ी होती गई, मेरे मन में स्टडी को लेकर इतना नहीं था जितना मुझे था कि ये प्रभु के काम करे। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, आपको पता है बच्चों की एक एज होती है खेलने की ना, पर मैं हमेशा इसके पीछे पड़ रही, क्योंकि मुझे वो वायदा याद था जो मैं प्रभु से कर बैठी थी। और फिर परमेश्वर ने हमारी मदद की कि इसने खुदाबंद की महिमा के लिए गाना सीखा। और एक पिछले दिनों में मैंने एक सॉन्ग इसका डाला था जो इसने आज गाया है घर पे रिकॉर्ड करके। वो सॉन्ग अचानक से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे क्या हुआ। मैंने अचानक से वो गीत मैंने किसी को सेंड किया, एक फैमिली को। आपको पता, मैं दिखा सकती हूँ आपको मैसेज, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ या अपने बच्चे को ऊंचा नहीं, मैं यीशु मसीह को ऊंचा उठा रही हूँ। उस लेडी ने मुझे मैसेज करके डाला, कहते सिस्टर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी वर्शिप टीम में सोफिया को ऐड करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा मैसेज चेक करना। मैंने कहा क्यों सिस्टर? कहते जब ये सॉन्ग आपने हमें भेजा, हमने रूम में अपनी फैमिली के साथ इस गीत को लगाया, तू अवर्णित है। कहता विश्वास करें, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतरने लग पड़ी। और परमेश्वर ने मुझसे कहा सिस्टर जी को अभी बोल कि अपनी बेटी को वर्शिप के लिए आगे लेकर आए। आज जब ये यहाँ पर गा रही थी ना, तो मैं प्रभु को हाथ उठा के महिमा दे रही थी कि प्रभु देख ले, तुझसे मांगी हुई मन्नत 8 साल के बाद पूरी कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोफिया को बढ़ाने के लिए नहीं कि हाँ सोफिया बढ़े, ये प्रभु को बढ़ाने के लिए किया गया है। जब जब आप कुछ भी प्रभु को ऊंचा उठाने के लिए करोगे तो वो करता जाएगा। इस लड़की के बारे में बताना चाहती हूँ, इतनी शाई है। स्कूल में मुझे टीचर बताती है इतनी शर्मीली है, किसी काम में मिस डरती है। बट यू नो, मैंने इसके लिए प्रेयर किया। मेरे हस्बैंड वाइफ ने हमने इसको बोला सोफिया खुदा तुझे बुला रहा है, यू नो। और आज भी घर में बार बार डर रही थी, मम्मा मैं नहीं करूंगी। यहाँ पर आते, जब यहाँ पर खड़ी हुई ना, तो इसने आते मुझे पता क्या पहली बात बोली? कहती मम्मा अब मैं पहले सॉन्ग भाई नितिन के सॉन्ग से ही खड़ी रहूंगी, मीन्स मैं गाऊंगी। डर चला गया। मैंने कहा पवित्र आत्मा आ गया है तुझे संभालने के लिए।
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस हिस्से में आप परेशान हैं वही हिस्सा आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होने वाला है। ये मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जिसके बारे में डॉक्टर कह चुके थे खत्म, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी। आज इसी हिस्से को आप सब देखो, ये हिस्सा पूरे वर्ल्ड में टेस्टिमनी के साथ खड़ा होगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करती हूँ, हमारे जाने के बाद ये सेवकाई को संभालेगी। अगर खुदा आ गया तो हम इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो ये प्रभु के काम को संभालेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ आराधना नहीं करेगी, ये प्रचार भी करेगी, ये रूहों को बचाएगी। हालेलुया। और स्टडी की मुझे कोई चिंता नहीं, स्टडी की चिंता यहोवा बुद्धि देगा, ये उसमें भी सफल होगी। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। आपके बल से, आपकी ताकत से कुछ नहीं होगा। प्रभु के हाथों में दो, वो आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। जल्दी से एक वचन मेरे साथ पढ़े, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसकी 7 को पढ़े जल्दी से। भजन संहिता 20 उसकी 7। ये आज किसी के लिए प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, आप रिसीव करें अपने लिए, और आप आने वाले दिनों में यहाँ पर टेस्टिमनी के साथ आने वाले हैं। पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहती जोर से बोल दो एक बार, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन संहिता में, किसी को रथों पर भरोसा है तो किसी को, सब बोलो, किसी को रथों पर भरोसा है तो किसी को। आपको पता है ये रथ और घोड़े किसको दिखाते हैं? दुनियावी ताकतें, पैसा, बुद्धि, घमंड, ईर्ष्या, हमें तो इन चीजों पर भरोसा है। बाइबल कहते किसी को। कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़ों और रथों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आइए हम मिलकर कहें, हम तो परमेश्वर का नाम लेंगे। को बोलो, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आएगी, जब भी मुझ पर कोई कमी आएगी, आप बोल ही नहीं रहे, कैसे पूरा करेगा वो? ओनली फ्यू पीपल आर स्पीकिंग। जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आएगी, मैं यहोवा का ही नाम लूंगा। और मैं आपसे कहती हूँ, जितने नाम लोगे वो आपको छुड़ाएगा। आज मेरी टेस्टिमनी हुई है, अगली आपकी होने वाली है। जिस हिस्से में आप बड़े परेशान हो रहे हो, जिस हिस्से में आप बड़ी मुश्किल से होकर जा रहे हो, सताव से होकर जा रहे हो, वही हिस्सा आने वाले दिनों में खुदा की महिमा के लिए खड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाऊंगी, और जो मेन बात है वो आपके तक पहुंचा के हम वचन पढ़िए मेरे साथ। दूसरा इतिहास उसका 14, जल्दी से पढ़ दें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। दूसरा इतिहास खोले, उसका 14वां अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ देना ब्रदर, उसकी पहली आयत से। यहां पर एक राजा की बात हो रही है, आसा, ठीक है? आसा करके एक राजा की बात है, जल्दी पढ़ दे क्या लिखा है। अंत में अबिया अपने पुरखों के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तुड़वा डाला, और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में ब्रदर नोआयत पढ़ दें एक बार, अब सीधा नोआयत पे आए। नोआयत, हाँ जी। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेहरे नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। अच्छा एक मिनट, 8 भी पढ़ दे। 8। फिर आसा के पास ढाल और बर्शी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष, और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। मेरी तरफ ध्यान दे जल्दी से, आप प्लीज थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है आसा एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, और इसने जहां कहीं भी इसने देखा कि लोग मूर्तों को मान रहे हैं, ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसने सब हटा दी, और इसने लोगों के बीच में भी यही प्रचार किया कि जीवित परमेश्वर को मानो। और बाइबल कहती है, अब प्लीज कैलकुलेशन की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है कि आसा के पास क्या था, पढ़े 8 में,
आसा के पास 3 लाख पुरुष और 2,80,000 धनुधारी शूरवीर थे। फिर से बता दूं, आसा के पास कितने लोग थे? 3। याद रखोगे ना काउंटिंग? 3 लाख पुरुष थे और कितने थे? 2,80,000 धनुधारी, जिनको धनुष चलाना आता है। ठीक है, बाइबल कहती है एक बार अगर आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, सुन लीजिए, मुश्किलें आएंगी। मैं यहां पर खड़ी होकर गलत प्रचार नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती प्रभु में आ जाओ, आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आप प्रतिदिन सिर्फ गुलाब के फूलों पर सोओगे। हाँ, आ जाओ वीजा लगवा देते हैं। कितना कम वीजे का प्रचार करते हैं हम, कितना करते हैं, कितना बोल राजा राम भाई तैयार रहे, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख आने वाला है। क्या है? ना आया तो, वीजा ना लगा तो खत्म कहानी। इस कलीसिया के पीछे हमारा एक ही पर्पस है कि हम इस कलीसिया को वचन में मजबूत बनाएं। अगर आप वचन में मजबूत हो गए ना, फिर पावे तूफान आन, नेरियां, जो मर्जी आ जाए, हिलोगे नहीं। और हमें ऐसी चर्च चाहिए। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप प्रभु को मांगते हो ना, मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगली लाइन सुन लीजिए। अच्छा सुनो, प्रभु में जब हम नहीं थे मुश्किलें आई थी? जब हम प्रभु में नहीं थे तो मुश्किलें आई थी? आती थी भाई। अब प्रभु में आ गए तब भी आ गई। ये क्या बात हुई? तो अच्छा था हम ना ही आते। पर नो, ऐसी बात नहीं है। फर्क बताती हूँ। जब आप प्रभु में नहीं थे, मुश्किलें आती थी और आपको मार के चली जाती थी। लेकिन जब आप प्रभु में आए, मुश्किलें तब भी आई, लेकिन इन मुश्किलों में स्वयं परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है। डोंट वरी, जिसके ऊपर मुश्किल चल रही है, चिंता मत करो। आपकी मुश्किल में आप अकेले नहीं खड़े, आपके साथ आपको जय देने वाला यहोवा खड़ा है। वो हारने नहीं देगा थानू, वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको बड़ी जय दिलाने वाला है। ये फर्क है यीशु मसीह पर में आने के बाद। अब मैं अकेली नहीं हूं, अब मेरे साथ लड़ने वाला, मुझे जय दिलाने वाला मेरे साथ है। बाइबल कहती है आसा के पास 3 लाख लोग और 2,80,000 धनुषधारी लोग थे। लेकिन जो उसके विरोध में आए, जो उसका नुकसान करने के लिए आए, वो बड़े ताकतवर थे। मैंने स्टार्टिंग में एक वचन पढ़ा, किसी को तो स्टार्टिंग में एक वचन पढ़ा था। ब्रदर क्या पढ़ा था मैंने? ना ब्रदर पढ़ा था कुछ, लेट हिम स्पीक, आई एम आस्किंग हिम। आपकी मदद हुई? आ गया याद? नहीं आया? किसी को यस, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है। हो सकता है आपके खिलाफ में जो लोग खड़े हैं बड़े ताकतवर हैं, आपके हालात बड़े ताकतवर बनकर खड़े हो गए हैं, बड़ी सिचुएशंस लेकर खड़े हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप में डाउन फील कर रहे हैं। मैं आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, बी इनकरेज, आप जय पाने वाले हैं। आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ यहाँ पर खड़े होने वाले हैं। जो आमीन बोल रहे हैं उसके लिए होने वाला है। हालेलुया। मैं फिर से कहती हूँ, ये प्रोफेटिक है। जिस हिस्से में आज आप परेशान हो, उसी हिस्से में परमेश्वर आने वाले दिनों में बड़ी महिमा खड़ी करने वाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। यहां पर आसा के विरोध में जो लोग आए, उनकी संख्या बताती हूँ आपको। पढ़े क्या लिखा? उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना। अच्छा जी, आसा के कितने पुरुष थे? सब बोलो कितने थे? और जो उसके साथ लड़ने आए वो कितने थे? है 10,000 नहीं, 10 लाख। हो तो मेरा दुश्मन कितने लाख ज्यादा है मुझसे? 7 लाख। थोड़ा 7 लाख है। एक मिनट प्लीज, मैं ना आपको कुछ आज एहसास दिलाना चाहती हूँ। हो सकता है आज आपके हालात कुछ ऐसे हैं, आपका कर्जा बहुत बड़ा है आपके सामने, इट्स टू बिग एंड यू आर वेरी स्मॉल। आसा के जीवन में कुछ ऐसा था। आसा के पास बड़े थोड़े लोग थे, लेकिन जो उसके खिलाफ थे वो 10 लाख लोग थे। बाइबल कहती है ये 10 के 10 लाख लोग कुशी आसा से लड़ने के लिए मैदान में आ गए। खुदाबंद लोगों, मैं आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी, मुझे कल ही आया है, आप प्लीज पंजाबी मत बोलें। मैं बताना चाहती हूँ आपको, खुदाबंद के लोगों, एक बात याद रखना, आपके विरुद्ध में जितनी मर्जी ताकतें खड़ी हो जाएं, लेकिन जो ताकत आपके साथ खड़ी वो सबसे बड़ी है। विश्वास करते हो किसी का विश्वास बढ़ रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती है वो उससे लड़ने के लिए आ गए। आगे ब्रदर आप यहां से पढ़ेंगे अब। हाँ जी 11 में। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी। अच्छा ब्रदर सुनो, उससे लड़ने के लिए 10 लाख लोग आ गए,
हमारे दरवाजे पर हम दोपहर को सो रहे हैं एसी लगा के, और हमारे दरवाजे पर अचानक से कोई पत्थर मार रहा है बड़े बड़े। पहला काम हम क्या करेंगे? देखने जाएंगे। वो करना है, निर्बुद्धि नहीं बनना। देखने गए और आपने देखा कि पूरी गली दुश्मनों से भरी हुई है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बर्छा, किसी के हाथ में कुछ है। क्या करोगे? हैं? सबसे पहले हम करेंगे एमएलए को फोन, पाजी आ जाओ पूरी भीड़ लेके। आशा को पता लगा कि मेरे विरुद्ध में लड़ने के लिए 10 लाख लोग खड़े हैं और मेरे पास कितने हैं? 3 लाख। वो किधर भी नहीं गया। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्या कहता है ब्रदर? पढ़े। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। हाँ जी, अब उसकी दुहाई ध्यान से सुननी है। आज उसकी दुहाई में प्रचार है। लिखा, तब आसा ने अपने परमेश्वर की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है, जैसे तू सामर्थ्यों की सहायता करता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। यस, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। यस, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। कितनी प्यारी प्रार्थना की। क्या कहा उसने? कहा, हे यहोवा परमेश्वर, आप शक्तिशाली लोगों की मदद करते हैं, मुझ शक्तिहीन की मदद करो। और फिर उसने कहा, परमेश्वर हमारी सहायता कर, मेरी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर भरोसा रख के हम उन लोगों के विरोधता में खड़े हैं। किस पर भरोसा रख के? किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम तो यहोवा का नाम लेंगे। किसी को अपने पैसे पर भरोसा है, किसी को अपनी बुद्धि पर भरोसा है, किसी को इस बात पर भरोसा, मैं इतने लोगों को जानता हूं, पर मैं तो अपने परमेश्वर का नाम लूंगी। हालेलुया। आसा ने परमेश्वर की दुहाई देकर कहा, प्रभु हम तो तुझ पर भरोसा रख के बैठे हैं, और तुझ पर भरोसा रखते हुए हम इनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। उसी पर भरोसा रख के हमने 7 वाली जगह ली है, जबकि अभी यहां पर कोई काम नहीं हो रहा, पर भरोसा है, भरोसा है, बहुत भरोसा है। उसी पर भरोसा रख के बड़े बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि भरोसा है। आसा ने कहा, प्रभु हमने तुझ पर भरोसा रखा और हम तेरे पर भरोसा रखकर इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध खड़े हैं। आगे, हे यहोवा, yes? तू हमारा परमेश्वर है। हाँ। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आगे 12। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने, आसा ने दुहाई दी और यहोवा ने सुन ली। बाइबल कहती है, यहोवा ने आसा के सामने ही उसके दुश्मनों को मारा और वो भाग। आपके हालातों को आपके सामने परमेश्वर मारने वाला है। आपके सामने मारेगा वो, और वो आपकी जिंदगी से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय का झंडा आपके हाथ में होने वाला है। जय का झंडा परमेश्वर आपके हाथ में देने वाला है। सिर्फ 2 मिनट और हम परमेश्वर को वाइंड अप करने पर हैं, वचन को वाइंड अप करने पर हैं। आइए एक वचन और पढ़ दे ब्रदर, इसी की 15 उसकी आप पढ़े जरा, 2 जल्दी से पढ़ दें। आप यहां से पढ़ेंगे, जब तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तुम्हारे संग रहेगा। हाँ जी, जब तुम यहोवा के संग रहोगे वो तुम्हारे संग रहेगा। यस, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यस, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। जब तुम उसको खोजोगे, उसको ढूंढोगे, तो वो तुम्हें मिलेगा। यस, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, ये बहुत कठिन है। यदि तुम उसको त्याग दोगे, वह तुम तो वह भी तुमको त्याग देगा। अगर तुम यहोवा को त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें, हालेलुया। अगर तुम उसके संग रहोगे वो तुम्हारे संग, बंदगी जानते रहोगे तो रब दे कोलों लेंदे रहोगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, परमेश्वर से पाते रहोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। याद रखना, लास्ट एंड फाइनल वर्ड, खुदावंद मुझे यहीं पर रोकने के लिए बोल रहा है, ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन, खुदावंद का कलाम। बाइबल कहती है, दाऊद जब गोलियत के साथ लड़ा था, पता है आपको, दाऊद जब गोलियत के साथ लड़ा, सब लोगों का ध्यान किसकी तरफ था? यस, गोलियत की तरफ। सही है। क्यों था ध्यान गोलियत की तरफ?
पंखे से भी ऊंची उसकी हाइट थी, बहुत लंबा था वो। सबका ध्यान किसकी तरफ था? दाऊद को कोई देख भी नहीं रहा था। ध्यान से सुनना, ये हमारी जिंदगी में होता है कई बार। हम अपनी जिंदगी की गोलियत ही देखते रहते हैं। हाँ, ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल। आपको पता है परमेश्वर चाहता तो गोलियत को मारने के लिए गोलियत से बड़ा बंदा खड़ा कर सकता था। कर सकता था, कर सकता था। कभी सोचा नहीं प्रभु तुसी दाऊद इतना सा और गोलियत इतना बड़ा, छोटे के हाथ से इतने बड़े को क्यों मरवाया? आज किस मीटिंग के लिए? ताकि परमेश्वर हमें बता सके कि वो कमजोरों की मदद करता है। हालेलुया। ताकि वो बता सके कि आपके हाथ से बड़े बड़े गोलियत गिरने वाले हैं। चाहे वो बीमारी का गोलियत हो, कलेश का गोलियत हो, कैसा भी गोलियत क्यों ना हो। ना तो हमारा भरोसा घोड़ों पर है ना रथों पर, हम तो परमेश्वर को देखेंगे। रीड द बाइबल। परमेश्वर का कलाम कहता है, गोलियत बोलता है मैं कुत्ता हूं, मुझे पत्थरों से मारने आया है। उसने बोला गोलियत मैं तेरे को पत्थरों से मारने नहीं आया, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध खड़ा हूं। जो भी व्यक्ति यहोवा के नाम से खड़ा हो जाता है, याद रखो उसको जय पक्का मिलती है, वो जरूर जयवंत होता है। बाइबल बताती है कि दाऊद ने ना गोलियत को किससे मारा था? पत्थर से। कितने पत्थर मारे? 5 1। मैं जान के बोलती हूँ, मेरे साथ मत मिक्स हो। कितने पत्थर मारे? कैसे मारा था? गुलेल से। दैट्स राइट। गुलेल चलाई कभी? मैंने बहुत बार चलाई है, लेकिन हर बार मुझे पत्थर बच जाता था। मैं उल्टी चलाती थी, सच में। बचपन में बहुत चलाई है इधर को। अब मुझे पता लगा कि उधर को चलाते हैं। शुक्र है प्रभु ने मुझे गोलियत मारने के लिए नहीं भेजा, नहीं तो मैं अपनी तरफ चला देती। उसको उल्टा चलाती थी मैं, उसका मुंह ऐसे पकड़ के ना ऐसे छोड़ देती थी और सीधा मुझे बचता था। मुझे गुलेल से नफरत होने लग पड़ी। ये नहीं पता परमेश्वर एक समय ऐसा लाएगा जब खुदावंद ये दिखाएगा इसी गुलेल से गोलियत गिर गया। लिसन टू हियर। जब गुलेल से उसने पहला पत्थर छोड़ा होगा ना, पता उसने क्या कहा होगा? उसने कहा होगा प्रभु ना तो मुझे गोलियत की हाइट पे कोई विश्वास है, ना इसके हथियारों पर, मैं तो तेरी तरफ देख रहा हूं, आजा। जब पत्थर उसने छोड़ा होगा ना, है सुनो ध्यान से, छोटा बच्चा है, वो वहां खड़ा, और आपको पता उसको पत्थर लगा कहां था? उसकी पूरी बॉडी तो कवर थी, पूरी बॉडी कवर थी। पता उसका बॉडी का कौन सा हिस्सा खाली था? यही वाला। शैतान ना अपनी कोई ना कोई कमी छाड़ जाता है, उसका यही हिस्सा खाली था। मैं विश्वास करती हूं जब दाऊद ने पत्थर छोड़ा होगा ना, तो आगे से परमेश्वर आगे होंगे। कहते ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगाया हुआ, क्या बोलते उसको, निशाना कभी गलत नहीं हो सकता। तो जब उसने ऐसे छोड़ा होगा ना, तो परमेश्वर ने उसका पत्थर पकड़कर सीधा दाऊद के वही मारा होगा, ताकि मैं हिस्ट्री में ये लिख दूं, छोटे से बच्चे से इतना बड़ा गोलियत मार गिराया गया। आमीन, हालेलुया। हम चाहे दुनिया की नजर में बड़े छोटे हो, हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो, घर बार ना हो, दौलत ना हो, शोहरत ना हो, लेकिन खुशखबरी मनाओ, हमारे पास यहोवा है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की तरफ ताकते रहें, ना घोड़ों पर ना रथों पर भरोसा रखें। हाथ उठा कर कहे मैं तो परमेश्वर की ओर देखूंगा। गॉड ब्लेस यू।